पैनल पर जुड़े सभी साथियों का मैं तहे से स्वागत करता हूं आपका। आज हमारी लीडर्स मीटिंग है और आज हर किसी का सपना होता है कि मेरे पास में एक अच्छी गाड़ी हो, मकान हो, बैंक बैलेंस हो, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, कर्ज मुक्त लाइफ हो। बहुत सारे इनके अलावा और भी सपने होते हैं। और हमने कहीं न कहीं किसी न किसी लीडर को स्टेज से बोलते हुए सुना है कि पहले मेरे भी सपने थे कि मेरे पास एक बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, कर्ज मुक्त लाइफ हो, देश विदेश में घूमना हो। और उनसे हमने प्रेरणा लेके और जब हम कहीं किसी फंक्शन में हमने सुना तो ऐसा लगता है अरे ये सपना तो मेरा भी है। बिल्कुल सेम सेम जो सपना इनका था वही मेरा है। यस और नो। कहीं ना कहीं यस। किसी न किसी से स्टेज पर सुनते हुए हमने किसी से प्रेरणा ली और हम उससे मोटिवेट हुए। यस सर। और मोटिवेट होने के बाद में तब विचार आता है कि भाई साहब ये तो मेरा भी है सपना। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उधार का लिया हुआ सपना। ये मैंने उधार का किसी और का लिया हुआ, मेरा नहीं है ये। और उधार की ली हुई चीज अपनी कभी नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? यस ज्यादातर सर। लोगों के सपने इसलिए पूरे नहीं होते हैं, वो उधार के लिए हुए होते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं पैनल पे। हर किसी का सपना है कि नहीं है मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा मकान हो, बैंक बैलेंस हो, टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, कर्ज मुक्त लाइफ हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, देश विदेश में फैमिली के साथ घूमने के लिए मुझे एंजॉय करने का मौका मिले। ज्यादातर लोगों के होते हैं कि नहीं होते? यस और नो। यस सर। यस। क्या सभी के पूरे हो पाते हैं? नो नो। सर। नहीं हो पाते। अब इसके पीछे के रहस्य को समझने की कोशिश करो सर। लेकिन सबके नहीं हो पाते, लेकिन कुछ लोगों के तो होते हैं ना। यस सर। अब जानना ये है कि कितने लोगों के होते हैं और कितने लोगों के नहीं होते हैं, या किस किस व्यक्ति के होते हैं, किस किस व्यक्ति के नहीं होते हैं। समझने पर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यस सर। ठीक है ना? तो हमें समझना है कि वो गलती हमसे कहाँ हो रही है, कहीं हम तो नहीं उस कैटेगरी में आ रहे। सब लोगों से अगर पूछा जाए तो आपका सपना क्या है? यस सर मेरा भी यही सपना है। कुछ लोग तो अगर पूछा जाए चुप्पी लगाए जाएंगे, सर सपना तो है। अच्छा पूरा हो रहा है क्या? चुप्पी लगाए जाएंगे। कुछ लोग बड़े जोश के साथ अब बोलेंगे सर यस मेरा सपना है, पूरा भी हो रहा है, मैं करके भी दिखाऊंगा। दोनों में फर्क आ रहा है सर यहाँ पे। यस और नो। दोनों यस फर्क सर। आया। कुछ लोग चुप्पी लगाए जाए, कुछ लोग बड़े जोश के साथ उड़ेंगे। सपना तो हर किसी का होता है लेकिन सबका पूरा नहीं होता है। किसका पूरा नहीं होता है? अब थोड़ा यहां से विषय ध्यान से सुने आप। सपना सबका होता है लेकिन पूरा हर किसी का, अर्थात सबका पूरा नहीं होता है। ऐसा क्यों? एक ही व्यक्ति वहां से, एक ही लीडर है, एक ही सिस्टम है, एक ही कंपनी है, एक ही प्रोडक्ट है, एक ही इनकम सबको बताई गई है, लेकिन एक व्यक्ति टॉप पे जा रहा है और एक व्यक्ति घिस-पिट के चल रहा है। इसका विशेष कारण है, सबके क्यों नहीं होते सर? सबके इसलिए नहीं होते हैं कि ज्यादातर लोगों को विश्वास और क्लियरिटी नहीं होती है सर। ज्यादातर लोगों को विश्वास और क्लियरिटी नहीं होती है। क्या वास्तव में सपना हो सकता है? क्या सपना मेरा पूरा हो सकता है? और उनकी क्लियरिटी नहीं होती है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता उनको कि मुझे करना क्या है। मेरा सपना है, इस व्यक्ति ने बोला है स्टेज से मेरे सपने पूरे हुए हैं। क्या जो उसने काम किया हम वो काम कर रहे हैं? सपना तो हमारा बना लिया हमने उसका, लेकिन उससे काम करने का तरीका जो बताया उन्होंने वो हमने नहीं जाना, वो हमने नहीं किया। तो हमारी अभी क्लियरिटी नहीं है।
अभी सपने को पूरा करने के लिए रास्ता जो हमारे पास होना चाहिए वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। सिस्टम हमको मिला हुआ है, कंपनी हमको सेम मिली हुई है, लेकिन जो हमने रास्ता जो बनाना चाह रहे थे, जो उसने पूरा किया है, जिस सिस्टम से चला, जिस रास्ते से चला, अपलाइन उनके ने बताया, वो हमने अमल किया, क्या हम वो अमल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि क्लियरिटी कैसे होनी चाहिए। अब यहां से समझने की कोई बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूं सर। ये बिजनेस करना बहुत आसान है, कठिन भी आप बनाओगे, आसान भी आप बनाओगे, ये सिर्फ दिमाग की सोच है। और इस बिजनेस से बेहतर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बेहतर कोई बिजनेस है ही नहीं सपना पूरा करने के लिए। इंडिया में 2008 से पहले गूगल नहीं था सर। इंडिया में 2008 से पहले गूगल नहीं था। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। बात समझ में आ रही है? अगर Yes, किसी sir. व्यक्ति को, दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, अगर मान लीजिए दिल्ली में आपको किसी ऑफिस या किसी रिश्तेदार घर पे जाना है और आप पहले कभी नहीं गए हैं और आप अपने साधन से जा रहे हैं, तो आपको पूछने में, गली पता करने में हो सकता है वो 1 घंटे का रास्ता आपको 4 घंटे लग जाए। तो तकलीफ हो रही क्या, नहीं हो रही थी उस समय? लेकिन आज यस हमारे पास आसान तरीका क्या मिल गया हमको? गूगल मिल गया है। गूगल में डालते हैं और वो हमको डायरेक्शन देते चला जाता है। आपको लेफ्ट जाना है, 500 मीटर आगे चल के आपको राइट जाना है, आपको 2 किलोमीटर स्ट्रेट चलना है, ऐसा गूगल बोलता है। यस और नो? Yes, यस sir. तो हमारे लिए जाना आसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर क्यों हो रहा है? कि वहां पे हमको एक आदमी डायरेक्शन दे रहा है, आपको इतना लेफ्ट जाना है, आपको अपनी मंजिल पहुंचने के लिए इतना राइट जाना है, यहां से टर्न करना है, पूरा हमको समझा रहा है। पूरा मैप बना हुआ, रोड मैप बना हुआ हमारा। इसलिए हमको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जो 4 4 घंटे का रास्ता, वो हमारा आधे घंटे 1 घंटे मंजिल पहुंचा देता है गूगल। हमको ये भी स्पष्ट करता है कहाँ आपको भीड़ मिलेगी, कहाँ टाइम लगेगा आपको। यस और नो? यस इसे कहते हैं गूगल की ताकत। अब मैं इसे आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं। मैं आपके सामने कुछ स्थिति पे दे रहा हूं सर, ठीक है ना? दो स्थिति स्थिति दे रहा हूं, दो सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं। पहली सिचुएशन आती है कि आपको एक इनाम रखा गया है। सिचुएशन नंबर 1, आपके शहर में एक चंदू नाम का व्यक्ति है। आपके शहर में एक चंदू नाम का व्यक्ति है और आपसे कहा जाए इसके पास एक पालतू कुत्ता है और इससे खरीद के लाना है। ये सिचुएशन नंबर 1 है। आपको इनाम मिलेगा, आपको 2 दिन के अंदर लाना है जिस शहर में आप रहते हैं। अब आपका दिमाग क्या काम करेगा सर? सिचुएशन नंबर 2, स्थिति नंबर टू आ रही है। आपसे कहा जा रहा है सर आपके शहर में एक चंदू नाम का व्यक्ति है, उसके पास एक पालतू कुत्ता है, वो बेचना चाह रहा है, उससे खरीद के लाना है। हाउस नंबर उसका 93 है, मकान हाउस नंबर 93 है, गली नंबर 52 है, इसका कॉन्टेक्ट नंबर है और इस रोड पर रहता है, ये क्षेत्र ये है। कॉन्टेक्ट नंबर भी क्लियर कर दिया, एरिया भी क्लियर कर दिया और आपको कोई नियर पॉइंट भी बता दिया। इनाम दोनों पर रखा हुआ है। Yes. अब बताइए कौन सी स्थिति में आपका दिमाग काम करेगा सर? आसान कहां पे होगा आपके लिए? सेकंड वाला Second वाला. क्यों? सेकंड जिन लोग क्लियर नहीं है बोल सर पा रहे हैं, लेकिन स्पीकर ऑन नहीं है, आप उंगली से भी कर सकते हैं ऐसे। Second वाला sir. Second वाला. सेकंड वाला तो सर क्यों सर? वो तो एक पहली स्थिति आपको फर्स्ट पे गई थी, वहां 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 पे हमारा दिमाग क्यों नहीं गया? वहां पे क्लियरिटी नहीं है सर यहाँ पे क्लैरिटी डायरेक्शन है सारी चीजें क्लियर हो गई है कहाँ जाना है किसके पास जाना है कहाँ पर है सब टू द पॉइंट हो गया सेकंड वाले में हमारे पास, वहां पे हमारी क्या हो गई स्पष्ट, हमारी Clarity. एकदम स्पष्ट रास्ता हो गया, क्लियरिटी हमारी हो गई।
तो हमारा दिमाग कैसा काम करता है, जहां क्लियरिटी स्पष्ट होती है वहां पर हमारा दिमाग आसानी से काम करना शुरू कर देता है बिना तकलीफ के। यस और नो? और Yes, जहां sir. क्लियरिटी नहीं होती वहां कोई मोटिवेशन भी नहीं मिलेगा आपको। पता है कि मैं कर ही नहीं सकता, तो मोटिवेशन किस बात का आएगा? यस और नो? Yes, sir. दूसरी तरीके से मैं आपको और एक आसान तरीके से समझाता हूं। अब आपको एक प्रैक्टिकल और देता हूं। मैं आपके साथ कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो आपकी समझ में नहीं आए, लेकिन कुछ लोग हैं अभी हमारे लीडर हैं, वो अभी कैसे घूम रहे हैं, सपने सबके हैं लेकिन पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं। आपका एक बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, 4 व्हीलर गाड़ी चला लेते हैं, आपके पास एक नई गाड़ी है, गाड़ी का टैंक डीजल से फुल है और आपको दुनिया का सबसे अच्छा हाईवे मिला हुआ है। मैं इंडिया का हाईवे कह देता हूं, और इंडिया का हाईवे मेरे हिसाब से अभी तक जो देखा गया है, लखनऊ एक्सप्रेस शायद अच्छा है। उस पर आपको गाड़ी चलानी है, रोड बहुत अच्छा है, गाड़ी बहुत अच्छी है, टैंक फुल है, ड्राइवर आप बहुत अच्छे हैं। अब बताइए गाड़ी की स्पीड क्या होगी मैक्सिमम आपकी? 100 से वो 100 से 120 सर। है सर? मान लो समथिंग आप 100 पे लेके चले जाओ गाड़ी को। यस और नो? यस सर। स्थिति नंबर फर्स्ट होगी सर आपकी। अब सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। सब कुछ सेम है, यहाँ पे ड्राइवर वही है, गाड़ी वही है, रोड वही है, टैंक भी फुल है आप पास, लेकिन जनवरी का महीना है, मौसम बहुत खराब है, धुंधला है, धुंध है, कोहरा है, और आपको 2 फुट की दूरी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी? स्लो होगी बहुत। बहुत क्या होगी स्लो सर? होगा सर, जितना दिखाई देगा उतना ही आगे जाएंगे सर। 30 से 40 गाड़ी की स्थिति कितने कैसी होगी? स्लो होगी बहुत सर। बहुत स्लो। स्लो होगी, 30 मैं खड़े ही रह जाओगे सर, हाँ खड़े भी रह जाएंगे सर, क्योंकि 2 फुट पे दिखाई नहीं दे रहा है सर। है ना, खड़े रह जाएंगे ना। पता है कि 2 फुट की दूरी कुछ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ज्यादातर यस सर। हाईवे पे एक्सीडेंट जनवरी के महीने में होते हैं हाईवे पे। तो गाड़ी क्या यस सर। करना पड़ेगा, हमें साइड में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी, और मौसम साफ होने का इंतजार करते हैं। यस सर। हुआ है तो सर वहां ऐसा। पे ऐसा क्यों हुआ? अब आपका टैलेंट आपका कहाँ गया सर वहां पे? आप तो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, अब आपका टैलेंट, हुनर, गाड़ी, हाईवे सब एक एक साइड में लग जाएगा सर आपका। कुछ चाहकर भी नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में। यस यस। यस और नो? यस सर। यस सर। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि हमको वहां पे कोई स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार हमारे लीडर है, जो ये मीटिंग रखी गई है, प्लानर एंड की मीटिंग रखी गई है। हर किसी का सपना होता है, जो मैंने आपको बताया था, और भी बहुत सारे सपने आपके हो सकते हैं। आप कितने भी अच्छे ट्रेनर हैं, कितने भी अच्छे प्लानर हैं, कितने भी अच्छे मोटिवेटर हैं, आप चाहो तो एक दिन में 5 प्लान करो, 5 की ज्वाइनिंग ला सकते हैं। लेकिन अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, विश्वास नहीं है, और आपकी अगले दिन की कोई प्लानिंग आपकी नहीं बनी है, आपके पास प्लानिंग नहीं है कि कल सुबह उठ के मुझे 7 बजे किसको पकड़ना है, 8 बजे किसको प्लान देना है, 9 बजे किसके साथ जाना है, 10 बजे किसके पास जाना है, 11 बजे किसके पास जाना है, सुबह से लेकर शाम तक अगर आपके पास एक दिन पहले की प्लानिंग नहीं बनी हुई है, तो आम में और खराब मौसम में कोई अंतर नहीं है। बात समझ में आ गई? यस सर। यस जो काम हमारा, आप 2 घंटे में आप एक बहुत बड़ी यात्रा को पार कर सकते थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से आपको हो सकता पूरा दिन लग जाए। 2 घंटे का सफर आपका 24 घंटे भी हो सकते हैं, यस सर। 10 घंटे भी हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे कुछ लीडर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम भरोसा करते हैं किस पे? और सर मैं प्लानिंग बनाऊंगा, मुझे तो पता ही है इतनी देर में प्लानिंग बनाऊंगा, मैं 10 मिनट इसमें लगाऊंगा, आधा घंटा इसमें खराब करूंगा, इतने में तो मैं किसी का प्लान करके आ जाऊंगा। अरे भैया दिमाग मत लगा यहाँ पे। आप तो एक प्लान करके आ जाओगे, लेकिन आपने अपनी प्लानिंग लगा ली तो पूरा दिन अच्छा हो जाएगा, पूरा दिन अच्छा हो जाएगा आपका। तो बड़ा काम करना है, तो सफल होने के लिए क्या क्या कुछ कंडीशन है सर? इस बिजनेस में सफल होना चाहते हो
तो कुछ बातें हैं मैं आपको सफल लीडरों की बता रहा हूं। क्या क्या बातें हैं? नंबर एक, इस बिजनेस में सफल होना है तो सपने बड़े होने चाहिए आपके। सफल वही हुए हैं जिनके सपने बड़े हैं। यहाँ दाल रोटी के लिए आए हैं तो भैया जो आपका काम है उस काम को कर लो आप। दूसरा, सफल वही व्यक्ति हुए हैं इस बिजनेस में जिन्होंने अगले दिन की प्लानिंग एक दिन पहले अपनी भी लगाई है और अपनी टीम की भी बनाई है। आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन पर अभी प्लानिंग लगाना नहीं आता है, तो हमारी सब सिल्वर एंड लीडर की जिम्मेदारी है उनकी प्लानिंग लगवाना और अपनी प्लानिंग को लगाना और अपने अपने टॉप लीडर को रिपोर्ट करना। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। नेक्स्ट आता है, आपके अंदर मोटिवेशन तभी आएगा जब आपकी क्लियरिटी पूरी होगी, स्पष्ट होगी, अगले दिन की प्लानिंग होगी, जब ही मोटिवेशन आएगा और जब ही आपका इमोशनल जगेगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो खास तौर पर हमारे सभी प्लानर एंड सिटी होस्ट, सभी लीडर अपना दोपहर से अगले दिन की प्लानिंग लगाना शुरू कर दीजिए। आपको पता नहीं लगेगा कि जब भी समय मिला कि कल सुबह मुझे किसका प्लान देना है। सबसे पहले कोशिश करें आप अपनी टीम के साथ काम करें। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमें अपनी टीम के काम करवाने चाहिए। किसके प्लान करवाने? मेरी टीम पे किसे प्लान करने नहीं आ रहा है, चलो मैं चलता हूँ प्लान करवाने के लिए। मेरी टीम पे किस पे फॉलोअप करने नहीं आ रहा है, चलो मैं आपके फॉलोअप करवाता हूँ। मेरी टीम में किस पे लिस्ट बनाना नहीं आ रहा है, चलो मैं आपकी लिस्ट बनवाता हूँ। मेरी टीम में कौन व्यक्ति इन्विटेशन नहीं कर पा रहा है, चलो मैं आपके करवाता हूँ। ये मत कहो कर लो, ये कर लो वाला चक्कर छोड़ दो, करके दिखा दो। आज टीम को करके दिखा देंगे, टीम अपनी टीम को करके दिखाएगी। तो देखिए, आप कर लो और करके दिखा दो, दोनों बहुत बड़ा फर्क है। तो किस पे हमें काम करना चाहिए? करके दिखाना चाहिए टीम के साथ हमें। Yes, sir. हम सबको जाना चाहिए, ग्राउंड में रहना चाहिए, जब ही हमारी बकत होगी। Yes, sir. डॉक्टर कितना भी बड़ा डॉक्टर हो जाए, उसकी वैल्यू तभी तक है जब तक प्रैक्टिस कर रहा है, सीट पे बैठा हुआ है, पेशेंट को देख रहा है। क्रिकेट का कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, उस खिलाड़ी की वैल्यू जब तक है जब तक फील्ड में काम कर रहा है, खेल रहा है। यस और नो? Yes, sir. यस सर। कितना भी अच्छा प्लेयर हो, कितना भी अच्छा स्टार अभिनेता हो, उसकी वैल्यू तभी तक है जब तक वो एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग बंद, इमेज वैल्यू खत्म, नए लोग आ जाएंगे। तो हमें काम करते रहना चाहिए सर, सीखते रहना चाहिए। इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, रोज 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 सीखें। कुछ लोग बोलेंगे साहब क्या मुझे रोज सीखने की क्या जरूरत है? अरे मैंने सीख लिया है। सफल होना चाहते हो तो रोज सीखिए, सिखाइए, रोज सीखिए सिखाइए। जब तक सीखते रहेंगे जब तक सफलता की गारंटी है। सीखना बंद, सफलता की गारंटी खत्म। इसे मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं आपको। अगर कोई व्यक्ति फिटनेस चाहता है, अपनी बॉडी बनाना चाहता है, बॉडी उसकी जब तक फिट रहेगी जब तक जिम जाता रहेगा। जिम में जाना बंद, बॉडी अपनी पुरानी शेप में आ जाएगी। यस और नो? Yes, sir. कितने लोग मेरी Yes, बात sir. से सहमत हैं? बिल्कुल Yes, सर। बॉडी हमारी जब तक फिट रहेगी जब तक आप एक्सरसाइज करेंगे। और आपने जिम जिम में जो आपने अपनी बॉडी को जो जो भी आकार दिया है, जब तक एक्सरसाइज करते रहेंगे बॉडी का आकार सेफ रहेगा। एक्सरसाइज बंद, बॉडी अपनी पुरानी हालत में आ जाएगी। फिर मुंह कहीं जा रहा होगा, गाल कहीं जा रहे होंगे, झुके झुके से लग रहे होंगे, बुड्ढे से लग रहे होंगे, कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसी तरह से ये बिजनेस है। आप सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, टारगेट जीतेंगे, जिताते रहेंगे, टारगेट जीतेंगे, जिताते रहेंगे। प्लानिंग आप खुद बना रहे हैं, टीम की बनवाते रहेंगे, प्लानिंग बना रहे हैं, टीम की बनवाते रहेंगे, जब तक सफलता की गारंटी पक्की है। बात क्लियर होगी सर? तो Yes, मेरा sir. सभी लीडर से मैंने कल ही बोला था, हमारे साथ शोभिंदर जी हैं, रविंद्र जी हैं, रूप बसंत जी, मैंने सभी लीडर को बोला था कि भाई प्लानिंग बना के देना। अभी मेरे पास में केवल रविंद्र सर की प्लानिंग आई। एक कमिटमेंट था कि 8 बजे तक देंगे, बाकी किसी की नहीं आई। चलो कोई नहीं, मैं अभी कुछ लीडरों से जानना चाहता हूँ इस मीटिंग से क्या समझे। तो सबसे पहले लेते हैं
मैं अपने डायमंड लीडर से जानना चाहूंगा, बाकी हमारे कुछ सिटी होस्ट हैं। तो पहले लेते हैं मिस्टर रूप बसंत जी। रूप बसंत जी का भी नेटवर्क स्लो की वजह से वीडियो बंद है। हाँ रूप बसंत जी, क्या समझ में आया आपकी? आप मुझे अपनी 10 सेकंड में कोई बात बताएंगे। अनम्यूट नहीं कर पा रहे, मैं अनम्यूट कर दिया। सो हाँ बोलिए। राधे राधे सर जी। राधे राधे सर जी। आपकी मीटिंग से सही सीखने का मौका मिला सर। एक लक्ष्य को लेकर काम करना है, गोल बनाकर और कमिटमेंट के हिसाब से काम करके रोजाना प्लानिंग बनाकर और टीम में प्रमोशन करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। शोभिंदर जी। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने बड़े पैनल पर बोलने का मुझे मौका दिया। महागुरु जी, आज की मीटिंग से हमने यही सीखा कि जीवन में अगर गोल को प्राप्त करना तो गोल की क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है। और जो भी कोहरे वाली कहानी सुनाई थी बहुत ही सॉलिड है वास्तव में ही। अगर हमारे सामने गोल स्पष्ट नहीं तो हम थोड़ी सी मंजिल तय नहीं कर सकते, इसलिए जीवन में बड़ा काम करने के लिए गोल का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। बाकी और सारी बातें दमदार है महागुरु जी, सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो बहुत बढ़िया। रविंद्र कुमार यादव जी। रविंद्र कुमार यादव जी। और विपिन सर, आपकी तरफ से कुछ रेड क्लब लीडर हैं, सिटी होस्ट हैं कोई? रविंद्र सर की हाँ टीम से कोई हो तो स्पष्ट करिए थोड़ा सा। हाँ जी सर। किसी का नाम लीजिए, मैंने अनम्यूट कर दिया। हाँ सर, मैं अनम्यूट कर दूंगा अभी। अब आप बंद कर दीजिए सभी की मागरू जी। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, इसमें सर जो आपने बताया सर, ये डेली प्लानिंग का सर, ये सबसे टीम को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण चीज है सर कि हमारा प्राइमरी डिसीजन होना चाहिए सर। और टाइम टू टाइम सेट होना चाहिए कि अगर सुबह से 9 बजे अगर स्टार्ट करते हैं तो 9 से 10 क्या करना है, 10 से 11 क्या करना है। अगर ऐसा अगर टीम के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो सर बेहतर रिजल्ट निकलेगा सर। थैंक यू। मैंने सीखा कि लोगों को बहुत बड़ा करना है, बिल्कुल क्लियर। और सर हम डेली का मतलब प्लानिंग करते हैं पर अपनी टीम की नहीं करवाते सर। आज से सर मैंने ये चीज सीखा, 101% कमिटमेंट साथ सर अपनी खुद की भी करेंगे और टीम की भी करवाएंगे। कितने टाइम हमें फील्ड में निकलना है, कब से कब तक काम करना है सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। राधे सर जी, राधे राधे सर। हाँ बोलिए कमलेश सर। गुरु जी। हाँ राधे श्याम सर। राधे श्याम सर जी। जी सर। यार आवाज सर। हाँ आ रहा है। जी सर, हमको यही समझ में आया सर कि पहले खुद को प्लानिंग करना है और इसके साथ साथ टीम को भी प्लानिंग करना है, तब हम बड़ा काम कर सकते हैं। यही समझ में आया सर। राधे राधे डायमंड सर। सर अब बस मुझे यही एक चीज समझ में आया सर, पीडीएफ सेट करना है और पीडीएफ सेट नहीं कर रहे थे सर, यही मेजर प्रॉब्लम थी। और इसको सेट करेंगे सर और टीम के साथ भी करवाएंगे सर। ओके, थैंक यू। और उसके बाद पीडीएफ सेट करके कल के लिए आज प्लानिंग बनाएंगे सर, तो बहुत बड़ा काम होगा सर। ठीक, बहुत बढ़िया। राधे राधे सर जी, राधे सर राधे। सबसे पहली बात है कि सर हमें कोई ना कोई बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी अगर हम बड़ा विजन रखेंगे तभी हम उस चीज पे काम कर पाएंगे। दूसरा कि हमें नेक्स्ट डे का प्लानिंग रखना है कि अगला दिन हम किससे मिल रहे हैं, क्या करना है, वो सारा कुछ रिटर्न होना चाहिए। और साथ में अपलाइन को देना भी है कि हम अगला क्या करने वाले हैं। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि क्लियरिटी होना चाहिए। जब तक हम क्लियर नहीं होंगे कि हमें ये करना क्यों है, वाई क्लियर नहीं होगा, तब तक हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। ये चीज बहुत हम लोग जो गलतियां हो रहे थे वो अभी पता चलो चला सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये एक सर राम बाबू सर को ले लीजिए सर, राम बाबू प्रयागराज सर। हेलो। बोलिए राम बाबू जी, बोलिए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। जी सर। क्या हेलो। सीखा मीटिंग से आज आप राम बाबू जी, बताइए, ये बताना है। क्या बताना सर? सर मैं पहला पॉइंट से सीखा कि पीडीएफ सेट पहले खुद का भी करना है और टीम का भी कराना है पहला। दूसरा, लक्ष्य जब तक क्लियर नहीं होगा आदमी उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। पहला नंबर क्लियरिटी चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। वाई क्लियर होने के बाद ही आदमी उसको
मतलब प्राप्त कर सकता है। जब क्लैरिटी रहेगा तो उसी रफ्तार से दौड़ लगा सकता है। गुड। और तीसरा सर, मैनेजमेंट अगर टीम का करके हम सीखते हैं, उसको सिखलाई कराते हैं, डुप्लीकेट करेंगे तभी जाके हम मंजिल पर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। ये 3 पॉइंट दोस्तों महावीर जी ने सीखा, और इसको अमल में लाएंगे महावीर जी एकदम बिल्कुल, और बहुत एकदम बढ़िया। बिल्कुल सब कुछ जीत के रहेंगे सर। ठीक है। और मिसेज जादौन मैम। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते मैम जी। आज की ग्रुप मीटिंग बहुत बढ़िया रही और आपने जितनी बातें बताई बहुत शानदार थी। सबसे पहले कि व्यक्ति को यदि विश्वास हो जाए और उसका विजन क्लियर हो जाए तो वो बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है। दूसरी बात इसमें आपने सर बताई कि प्लानिंग के साथ में यदि हम काम करेंगे तो आगे हमें पता रहेगा कि कल हमें करना है क्या। अपनी प्लानिंग करनी है, अपनी टीम की करानी है और रिपोर्ट जरूर करनी है। यदि हम सीनियर को रिपोर्ट करते हैं तो हम काम करते हैं। शुरुआत में हम यदि रिपोर्टिंग 1-2 दिन नहीं करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई हम सीनियर को हमें कुछ बताना है तो हम क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इसलिए रिपोर्टिंग का करना बहुत जरूरी है। अपनी टीम में सभी को बताना है कि भाई हमें रिपोर्ट का करना बहुत जरूरी है। और सपने हमारे बड़े होंगे तो छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम आएंगी वो हम उन्हें फेस कर जाएंगे, लेकिन सपने जब छोटे होते हैं और छोटी छोटी परेशानी आती है तो क्या होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और वहीं पे हमारा काम बंद हो जाता है। तो सपने हमें बड़े बनाने, और सर ने आज जो भी लीडर्स मीटिंग में बातें बताई बहुत शानदार बताई, इन पे हम अमल करेंगे। थैंक यू ठीक, सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एस के दास सर। सर जी राधे राधे। राधे राधे सर। सर जी आज का मीटिंग कहते हैं कि माइंड ब्लोइंग, और इंग्लिश में एक शब्द है माइंड ब्लोइंग। मतलब आप जो बात खोल दिया, हम लोग का माइंड को ब्लो कर दिया सर। तो जहाँ भी हम लोग कमी वैसी था, हमें यहाँ पर इस प्रोग्राम माध्यम से रिफ्रेश हो चुके हैं सर। और इसमें क्या एक बात है सर, जब तक हम जिंदगी में कोई क्लैरिटी नहीं होगा ना सर, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। छोटा से बड़ा तक एक ही बात है सर। जैसे आपने यहाँ बताया गूगल की बात है, जो गूगल होता है सर, हम लोग जहाँ पर भी कहीं हमको जानकारी नहीं होता है गूगल हमको बता देता है। तो गूगल का क्लैरिटी चाहिए बिजनेस में। दूसरा बात है सर, जहाँ भी बंदा काम करना चाहेगा उसके बड़ा सपना होना चाहिए सर, कंडीशन अप्लाई। क्योंकि कोई भी काम करता है सर, कंडीशन अप्लाई नहीं होगा तो वो काम नहीं होता है सर। तो पहला कंडीशन है उसके बड़ा सपना होना चाहिए सर। अब बड़ा सपना जब होगा तब जाके वो दूसरा पॉइंट में आएगा कि उसको क्या करना चाहिए, कि उसको आगे का प्लानिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सपना से ही जुड़ा हुआ सर। तो ये बात को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपने जतला दिया सर। और मैं आपको आभारी हूँ सर, मेरा ये सारे टीम मेंबर को आपने सर रिफ्रेश करा दिया। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बोलेंगे सर एक बात। थैंक यू। नेक्स्ट विपिन सर। सर जय हो बोलने जा रहे हैं। थैंक यू मागरू जी, आज का सेशन बहुत शानदार रहा है मागरू जी। सबसे बड़ी बात जो आपने बताया है कि कल की जो प्लानिंग है वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारा विजन क्लियर है। और मागरू जी ये हमने किया है मागरू जी, क्योंकि हमने पार्ट टाइम काम किया, पार्ट टाइम करते करते नौकरी में रहते हुए हमने रूबी बने मागरू जी। अगर हम कल की प्लानिंग नहीं करेंगे तो कभी भी जिंदगी में हम आगे बढ़ नहीं सकते जी। तो मागरू जी कल की प्लानिंग यानी नेक्स्ट डे की प्लानिंग हमारी बहुत जरूरी है, और वो तभी कर पाएंगे जैसे कि आपने बताया कि रोड पर हम जा रहे हैं, अगर आगे बहुत ज्यादा फॉग है तो हम 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर हमारा विजन ही क्लियर नहीं है तो हम आगे की प्लानिंग हम कर नहीं पाएंगे, 2-4 दिन चलेंगे और फिर रुक जाएंगे मागरू जी। इसलिए प्लानिंग बहुत ही जरूरी है मागरू जी, और इस पर हम 100% अब फॉलो कर रहे हैं मागरू जी, और करके दिखाएंगे मागरू जी। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे डायमंड लीडर हैं? श्वेता यादव मैम है क्या? माहौल चंदा मैम कुछ कह रही थी। है सर, सुबह सर कुछ कह रहे थे आप? चंदा मैम कुछ कह रही थी सर के साथ में जो है सर में हाँ चंदा मैम कुछ कह रही बोलिए। थी। हाँ, चंदा मैम कैसे रह गई? नहीं कोई बात नहीं सर। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। सर आपने तो बहुत अच्छा से बताया, जो मतलब मिरर दिखा दिया। एक बात सर आपने जो बताया कि सपना, दूसरे के सपने से हम काम करना चाहते हैं तो अपनी काम कभी नहीं बनता है। मैं जैसे दूसरे से सब्जी लेंगे तो अपना पेट नहीं भरता है, तो उसी तरह हम दूसरे के सपने से अपना सपना जोड़ देते हैं, लेकिन उससे काम नहीं बनता। जब अपना सपना रखोगे और उसको बड़ा रखोगे तब भी जाके आप बड़ा काम कर सकते हो। वो मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे आपने क्लैरिटी ओके की बात बताई, ओके 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 ओके, थैंक यू। क्लैरिटी जो बताया सर, ये जो 2 एग्जाम्पल
कुत्ता का एग्जाम्पल बताया, वो भी अच्छा लगा। जैसे पूरा उसका एड्रेस, बिना एड्रेस का हम लोग ढूंढते रहते हैं, तो वही से पूरा छुपा हुआ है, पूरा सपना ही छुपा हुआ है, और सपना ही हमको आगे बढ़ाता है और बड़ा काम करने के लिए मौका देता है। तो अपना सपना को मत छोटा कीजिए, आप अपने सपना को बड़ा कीजिए, आपका काम भी बड़ा होते जाएगा। और प्लानिंग तो सारे लोग देते रहते हैं, बस वही प्लानिंग को हमको डुप्लीकेट करना है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और अभी हमारे बीच हम सब के बड़े भाई बीके दास सर, प्लीज सर, मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, सवाचंद जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। रियली जो चीज आपने माइंड ब्लोइंग जो चीज बताए हैं, पूरा पॉइंट्स जो है लाजवाब है। हर चीज को हमारा रोड मैप है, आगे बढ़ना, सक्सेस होना है, तो ये सब चीजों के ऊपर जो जो बताया गया मैंने पॉइंट्स, ये सब चीज के ऊपर बहुत अहम है। तो अपनी कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, सीरियस होना है। बिजनेस जो बताया गया कि खुद हम जब करेंगे, खुद आगे जाएंगे, हमारी टीम भी उसको फॉलो करेंगे। तो लीडर्स की यही पहचान है, जो भी काम करे और प्लानिंग से करे, एक दिन पहले करें, जो जो गलतियां और उसको सुधार के अपने आप को आगे बढ़ाएं, ताकि टीम आपको हरदम फॉलो करेगा और जल्दी आप सक्सेस रास्ते में आ जाएंगे। थैंक यू सवाचंद जी, बहुत बढ़िया है, गुड। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। और मेरा सभी से निवेदन है कि आप अपनी खुद की प्लानिंग बनाएं, अपनी टीम की साथ में बनवाइए, क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा है, सबका साथ सबका विकास। यस और नो? यस सर। सबका साथ सबका विकास, यही है ना? तो यस ये सर। तब हो पाएगा कि हम अपनी प्लानिंग बनाएं और अपनी टीम की बनवाएं। क्योंकि हमारे साथ, हम तो प्लानिंग बना लेते, बहुत सारे हमारे लीडर ऐसे हैं जो उन पर प्लानिंग तो बनाना चाहते लेकिन बनाना नहीं आता है। तो हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब लीडर की, उनकी प्लानिंग बनवाएं और अपने टॉप लीडर तक पहुंचाएं रोज की रोज। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि शोभिन सर का एक नेटवर्क है। शोभिन सर अपनी पूरी टीम से बनवा के, काम को बांट के, शाम तक अपनी पूरी टीम की प्लानिंग ले कि कल ही क्या प्लानिंग है। गीता मैम का जहाँ से नेटवर्क शुरू होता है, गीता मैम अपने नेटवर्क की प्लानिंग बनवाएं, शाम तक लें। और कमलेश सर का, विपिन सर का, एस के दास सर का, बीके दास सर का, हम जिस ग्रुप के साथ मिलके काम कर रहे हैं, हम सब टॉप लीडर्स की जिम्मेदारी है कि वो हमारे पास रिपोर्ट आनी चाहिए कि मैंने अपनी टीम में आज 10 लोगों की प्लानिंग बनवाई। और धीरे धीरे करके, मैं ये नहीं कह रहा कि सब टीम एक साथ आ जाएगी, सारी टीम एक साथ बात नहीं मानेगी। मैं इतना कह रहा हूं, सिर्फ 3 महीने मान लो, सिर्फ 3 महीना करके देख लो। 3 महीने में चेक का साइज आपका कई गुना बढ़ जाए तो करते रहना, और नहीं बढ़े तो फिर अपनी स्थिति पे आ जाना। करके देख लो एक बार। 3 महीने करने से अगर हमारा चेक का साइज बढ़ जाए तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100% बढ़ेगा मागरू जी। तो करिए आप मिलके, हम सब साथ में हैं। और सभी टॉप लीडर्स के, हमारे सभी डायमंड के पास रिपोर्ट आनी चाहिए, ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। करिए, योजना बना के काम करते हैं और एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। और आज हम इतने लोग बैठे हैं, विश्वास दिला रहा हूं, आप इसे 1 साल मेंटेन कर लीजिए और इस पैनल पे 2026 में कम से कम 500 डायमंड हो सकते हैं। ठीक है, करिए। मागरू जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और मैं चाहूंगा, ये मेरा अपना कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ मेरे महागुरु जी ओम प्रकाश साहब ने सिखाया हुआ है। और जो बातें अच्छी लगी हो वो मेरे महागुरु जी, मेरे बिजनेस गुरु महागुरु जी ओम प्रकाश साहब का है। और कहीं बोलने में, समझाने में कोई त्रुटि हुई है तो मेरी तरफ से है। तो अगर मेरी तरफ से गलती है तो मैं क्षमा के लिए मांगने की तैयार हूं। तो मैं चाहूंगा हम सबके प्रेरणा के स्रोत महागुरु जी ओम प्रकाश साहब के लिए जोरदार ताली और धन्यवाद है। थैंक यू। थैंक यू सर।